व्यूअर्स, एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं एक बहुत इंस्पायरिंग वीडियोस है, क्योंकि हमने एक इंस्पायरिंग सीरीज चालू की है। इस इंस्पायरिंग सीरीज में हम अलग अलग देश की जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं उसकी हिस्ट्री बताएंगे, जिससे कि आप सब लोग मोटिवेट हो सकें कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस पे चार चांद लगाए और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज इस सीरीज की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं उस कंपनी को आज के टाइम में किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैनकाइंड फार्मा की। आप सब लोग जानते हैं कि कैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने कैसे देश की तस्वीर बदल दी, और आज अगर मैं मैनकाइंड फार्मा की बात करता हूं तो अच्छी कंपनीज में से एक नाम लिया जाता है। यह कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 1995 में यह कंपनी स्टार्ट हुई और 1995 से 2022 तक का सफर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। अपने भाई के साथ इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, और अगर मैं इनके थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाता हूं तो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूं 1955 में, मैं ऑनर की बात करता हूं, जो इनके ऑनर है आरसी जुनेजा जी। 1955 में ये पैदा हुए और 1955 में पैदा होने के बाद इन्होंने 1974 में, क्योंकि बीच की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप सब लोगों का, जितने भी फार्मा के एक्सपर्ट हैं, लेना देना नहीं है, लेकिन कहां से शुरुआत हुई एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जिसने उस दिन सोच लिया कि मेरे को देश के नक्शे पे, देश के अंदर ऐसी अफोर्डेबल प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी वाली मेडिसिन अवेलेबल करानी है, जिनकी शुरुआत हुई 1974 में, जब उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, नी फार्मा कंपनी उन्होंने ज्वाइन की, और एक साल के अंदर उन्होंने ल्यूपिन कंपनी के अंदर आ गए। ल्यूपिन कंपनी के अंदर उन्होंने 8 साल तक, 1975 में उन्होंने ल्यूपिन कंपनी ज्वाइन की और 8 साल तक उन्होंने एज अ फ्रंट लाइन मैनेजर काम किया वहां पे। और वहां पे एक ऐसी, मतलब आज हम इनके लिए इंस्पिरेशन, आज ये हमारे लिए इंस्पिरेशन स्टोरी है, लेकिन इनको कहां से एक मोटिवेशन मिला कि इनको अच्छे कीमत, मतलब कम कीमत पे और अच्छी क्वालिटी वाली दवाइयां देनी पड़े। जब ये अपना वर्किंग में थे तो उन्होंने एक दिन मेडिकल स्टोर पे, जब वे वेटिंग कर रहे थे मिलने के लिए, मेडिकल स्टोर से बात करने के लिए, जो भी वहां पे केमिस्ट थे, तो वहां पे एक गरीब आदमी आया, उसको दवाइयों की जरूरत थी, और उनके पास, जी मैं बता रहा हूं कि एक गरीब आदमी आया जिसको दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ये बात जो थी ये बहुत क्लिक कर गई, और उसने अपनी दवाइयां, क्योंकि दवाइयां उस समय लेनी बहुत जरूरी होती हैं एक इंसान के लिए, तो वहां पे उसने वो दवाइयां, अपने चांदी के जो सामान था वो गिरवी रख के दवाइयां ली। यहां से वो इंस्पायरिंग स्टोरी स्टार्ट हुई हमारे जुनेजा साहब की, जिन्होंने, आपको अगर मैं बात बताता हूं, 1975 से 8 साल तक उन्होंने काम किया ल्यूपिन फार्मा के अंदर, और उसके बाद ल्यूपिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद अपनी कंपनी स्टार्ट की उन्होंने पार्टनरशिप में बेस्टोकेम। आप सब लोग बेस्टोकेम के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, सब लोग मैनकाइंड के बारे में जानते हैं। जी, सबसे पहले उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की थी पार्टनरशिप के अंदर, वो थी बेस्टोकेम कंपनी, और बेस्टोकेम कंपनी 1900, मतलब उन्होंने फिर धीरे धीरे 1994 में लगभग 8-7 साल वहां पे काम किया, और 1994 में वहां से अपनी पार्टनरशिप वापस ले ली, और 1995 में, जी हां, वो वर्ष आप ध्यान रखिए, 1995 में आरसी जुनेजा साहब ने अपनी कंपनी स्टार्ट की अपने भाई के साथ, जिनका नाम है राजीव जुनेजा, और 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और आप लोगों को बता दूं कि मात्र 20 से 25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे इस कंपनी के अंदर। कितने? 20 से 25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने आज लगभग 14,000 मैन पावर के साथ ये कंपनी काम कर रही है। 1995 में कहां 20 से 25 लोग, और आज 14,000 लोग, 2020 तक की मैं डाटा आपको बता रहा हूं कि 14,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कंपनी स्टार्ट हुई, और 1995 के अंदर ही 3.79 करोड़ पे ये कंपनी लाके उन्होंने रख दी। कितनी? 3.79 करोड़। ये किस चीज का फल है? ये है मेहनत, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। क्योंकि आप लोग अगर मेहनत से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से काम करेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और आप सब लोग इतना जरूर जानते होंगे कि अगर हम सब लोग ठान लें, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है कि जो भी लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ज्वाइन करते हैं उनको स्टार्टिंग में बड़ी हर्डल्स आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। वो कहते हैं कि हम ये जॉब क्यों करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर के लिए, हम वेट कर रहे हैं फार्मासिस्ट वहां पे रिटेल शॉप के लिए, या फिर हमें स्टॉकिस्ट भी वेट करा रहा है, तो यहां से काम चलेगा नहीं हमारा, और वो फिर जॉब को क्विट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम, देखिए इनिशियल थोड़ा सा टाइम जो रहता है मार्केट पे, जब तक आपकी पकड़ नहीं बनेगी, जब तक आप इसके अंदर शायद बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते।
स्टार्टिंग के 2-3 साल आपको बहुत लग के मेहनत करनी है। अगर मार्केटिंग आपको ज्वाइन करनी है तो आपको 2-3 साल लग के मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस दिन आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गए सभी डॉक्टर से, उस दिन से आप देख लीजिएगा कि आपको मार्केटिंग में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। मार्केटिंग में आप, सिंपल सी बात है, बिना कंपनी के सारी चीजें, कॉन्टैक्ट आप डेवलप कर रहे हो कंपनी के पैसे से, आप अच्छे रिलेशन बना रहे हो कंपनी के पैसे से, लेकिन आपका काम क्या है अल्टीमेटली? देखिए, सेल, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपको सेलिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दिस इज मार्केटिंग और दिस इज सेलिंग। तो आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग का काम प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, ना कि सेल करना। सेल के लिए वहां पे स्टॉकिस्ट हैं, स्टॉकिस्ट आएंगे, सामान देके जाएंगे। तो आप सब लोग अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको इस इंस्पायरिंग स्टोरी को जरूर सुनना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका फ्रेंड जो कि मार्केटिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने आरसी जुनेजा साहब की एक बार थोड़ी सी भी अगर हिस्ट्री पढ़ी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज थी, कहां से शुरुआत हुए, तो आज कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। और अगर मैं टोटल बात करता हूं इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, तो आप सब लोग जानते हैं R&D प्लांट भी इनका अपना है। सेकंड नंबर पे 12 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर अलग अलग टाइप के मेडिसिन हो रही हैं। और आप डायग्नोस्टिक सेंटर में पैथकाइंड का भी आपने नाम सुना है, ये भी एक मैनकाइंड की सब्सिडरी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज और धीरे धीरे एक्सपेंशन मोड पे हैं, क्योंकि ये आज के टाइम में मार्केट में उन बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही है जहां पे, क्योंकि छोटे से छोटे विलेज और छोटी से छोटी सिटी में आपको और भले किसी का मेडिकल रैप ना मिले, लेकिन आपको मैनकाइंड के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जरूर मिल जाएंगे। एक्सपेंशन किस लिए? देखो, अल्टीमेटली देखो, अगर आपको मार्केट में रहना है तो मार्केट में आपको दिखना पड़ेगा, और दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैनकाइंड ने इसी ही चीज का पालन किया, और जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और किसी भी कंपनी के अगर आप देखेंगे कि शायद किसी गांव की बात करें तो वहां पे शायद और किसी कंपनी की वर्किंग भी नहीं होती होगी, लेकिन मैनकाइंड का वहां पे मेडिकल रैप जाता है। तो ये क्या है? ये डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है हर आदमी तक पहुंचने की। और किस चीज पे? अफोर्डेबल रेट्स पे। वहां पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और हर एक के पास वाजिब दामों में दवाई पहुंच जाती है। उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से काफी अच्छी इंस्पिरेशन मिली होगी कि 1995 में एक कंपनी स्टार्ट हुई, और आज 2022 में टॉप वर्ल्ड की जितनी भी फार्मा कंपनीज है उसमें उनका नाम आता है। तो शायद ऐसे आप भी बन सकते हैं। आप लोग भी अगर एक ड्रीम लें, एक सपना लें, उस सपने को पूरा करने में आप अगर लग जाएं पूरे, तो शायद मैनकाइंड जैसी कंपनी आपके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है खड़ा करना। तो इसी के साथ आज पहली इंस्पायरिंग स्टोरी मैं खत्म करता हूं, और नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, और भी ज्यादा इंस्पायरिंग होगी। तो उसके लिए अगर अभी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।